अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोजे के मुतालिक एक ऐसा सवाल जो शादी के बाद हर एक के साथ पेश आ सकता है, वो ये कि अगर मियां और बीवी रोजे की हालत में बोसो किनार कर लेते हैं, चुम्मा चाटी कर लेते हैं, तो क्या उनका रोजा टूट जाएगा? क्या इससे उनके रोजे पे फर्क पड़ेगा? तो देखिए, इसके अंदर तीन सूरतें हैं और उन तीनों सूरतों का हुक्म अलग अलग है। एक सूरत में दोनों का रोजा टूट जाएगा, एक सूरत में दोनों में से किसी का रोजा नहीं टूटेगा और एक सूरत में दोनों का रोजा मकरूह हो जाएगा। उन तीनों सूरतों को आप एक एक करके समझिए। पहली सूरत की जिसमें दोनों का रोजा टूट जाएगा वो ये कि मियां और बीवी रोजे की हालत में बोसो किनारे कर रहे हैं शहवत के साथ, और इस कदर शहवत के साथ बोसो किनार कर रहे हैं कि दोनों का इंजाल हो गया, पानी निकल गया, मनी निकल गई। तो ऐसी सूरत में दोनों का रोजा टूट जाएगा। अगर बोसो किनार करते हुए सिर्फ शौहर का पानी निकला, शौहर की मनी निकली, तो सिर्फ शौहर का रोजा टूटेगा। अगर बीवी की मनी निकली तो सिर्फ बीवी का रोजा टूटेगा। अगर दोनों का पानी निकल गया तो दोनों का रोजा टूट जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। देखिए, ये दीनी मसला है, इसको बताने में मैं शर्म से काम नहीं ले सकता। यकीन जाने, अगर असहाबे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीनी मसाइल पूछने में शर्म आ जाते तो आज दीन हम तक कभी पहुंचता ही नहीं। आज बहुत से नौजवान हैं जो ऐसे ऐसे मसाइल के शिकार हैं, लेकिन किसी आलिम से पूछने की कोशिश नहीं करते, जुर्रत नहीं करते और शर्मा जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आज आप शर्मा जाते हैं तो कल क़यामत में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो बोसो किनार करने की पहली सूरत कि जिसमें मियां और बीवी दोनों का रोजा टूट जाएगा और दोनों पर कज़ा लाजिम होगी। दूसरी सूरत कि जिसमें दोनों का रोजा टूटेगा नहीं, लेकिन दोनों का रोजा मकरूह हो जाएगा, वो ये कि दोनों आपस में शहवत के साथ बोसो किनार कर रही हैं, लेकिन मनी नहीं निकलती, शहवत है दोनों के अंदर, तो ऐसी सूरत में दोनों का रोजा मकरूह हो जाएगा। और अगर शहवत एक तरफ है तो जिस तरफ शहवत है उसका रोजा मकरूह होगा। यानी अगर शौहर बीवी को बोसा दे रहा है शहवत के साथ तो शौहर का रोजा मकरूह हो जाएगा, और अगर शौहर बीवी को बोसा दे रहा है और बीवी के अंदर शहवत आ गई तो बीवी का रोजा मकरूह हो जाएगा। और अगर दोनों के अंदर शहवत है और शहवत के साथ बोसो किनार हो रहा है तो दोनों का रोजा मकरूह हो जाएगा। और तीसरी सूरत कि जिस सूरत में दोनों में से किसी का रोजा मकरूह नहीं होगा, वही कि शफकत और मोहब्बत में बोसो किनार किया जाए, अलविदा करते वक्त बोसो किनार किया जाए। जैसा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत करदा एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में भी बोसो किनार कर लिया करते थे, जिस्म से लगा लिया करते थे, लेकिन वहां शहवत नहीं होती थी। तो अगर बोसो किनार बगैर शहवत के है, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, तो फिर इससे रोजे पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उलमाए किराम ने लिखा है, अगर किसी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, भरोसा नहीं, तो फिर इस अमल से वह दूर ही रहे। मुमकिन है कि अगर वह बीवी के साथ चिमटे, बोसो किनार करे तो शहवत उभर जाए। तो अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तो रोजे की हालत में आप अपनी बीवी को गले भी लगा सकते हैं, बोसो किनार भी कर सकते हैं, अगर शहवत नहीं है तो। लेकिन अगर शहवत है तो फिर इससे बचिए। शहवत के साथ अगर यही काम किया जाएगा तो रोजा मकरूह हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, क्योंकि शर्म की वजह से कोई भी शख्स ऐसा मसला पूछने की जुर्रत नहीं करता। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।